हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे सामने सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कार इज गोइंग ऑन अ कर्व्ड रोड, है ना। एक कार है जो कर्व रोड पे जा रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 8 दे रखा है। रोड इज बैंक्ड एट एंगल थीटा, रोड थीटा एंगल पे बैंक्ड है ना। और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको कार के टायर और रोड के बीच में, आपको कॉफिशिएंट फ्रिक्शन दे रखा है न्यू एस, ठीक है। आपसे पूछा गया है द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड, है ना। कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से आप सेफली इस रोड पे जा सकते हो बिना स्किड किए, कार कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से इस पे जा सकती है ना। तो ये आपको 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, है ना। ओके, तो एग्जाम में अब एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को देखा और उसको सर्कुलर मोशन काफ़ी कम आता था, तो उसने देखा यार क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है और इसके जो ऑप्शंस हैं ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, तो उसने इसको क्वेश्चन को स्किप कर दिया, ठीक है। एक और बच्चा आया, उसने सारे फॉर्मूले उसने याद कर रखे हैं, लेकिन एग्जाम में जैसे ही उसने ये 4 अलग अलग वेरिएंट देखे तो उसने देखा यार इसमें कौन सा आएगा इसमें, तो उसने देखा यार इसमें से कौन सा था, है ना। आर ऊपर है कभी नीचे है, तो उसको ये समझ में नहीं आया। उसने सोचा कहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं हो जाए, तो उसने भी स्किप कर दिया। तीसरा बच्चा है जो कि उसे सर्कुलर मोशन अच्छे तरीके से आता है और वो ये सब ड्राइव कर सकता है ना। तो वो अभी इसको पढ़ के ड्राइव कर रहा है क्या मैक्सिमम वेलोसिटी आ सकती है। एक और बच्चा है यहाँ पे, उसने देखा है उसको भी सर्कुलर मोशन ज़्यादा नहीं आता है ना, बहुत कम आता है उसको, लेकिन उसने यहाँ पे ध्यान से देखा कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है ना। उसने देखा कि कभी आर ऊपर है, कभी नीचे आपने आर स्क्वायर लिख दिया, कभी आर नीचे आ जाता है, आर स्क्वायर ऊपर आ जाता है, ये यहाँ पे हो क्या रहा है ना। और उसने देखा कि ये जो एक्सप्रेशन है अंदर का ब्रैकेट में, ये सब में सेम है ना। सिर्फ क्या हो रहा है कि आर कभी ऊपर आ जाता है, कभी नीचे आ जाता है, आर स्क्वायर कभी नीचे आ गया, कभी ऊपर आ गया। ये सब क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि एग्जामिनर कोई गेम खेल रहा है ना। तो उसने देखा कि यार आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, वेलोसिटी आपसे पूछी गई है ना, ठीक है। तो उसने दिमाग लगाया कि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड, है ना। या आप इसको मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख लो या ऐसे लिख सकते हैं। अब उसने देखा कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन हमको ये यूनिट दे सकता है ना। इस आइडिया से अभी ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, अब इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखो जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है उसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, tan थीटा की भी कोई यूनिट नहीं होती, है ना। ये वाली जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है ये तो यूनिटलेस एक्सप्रेशन है। यूनिट कहाँ से आपको मिलेगी, जी और आर की कॉम्बिनेशन से मिलेगी, है ना। आपको मालूम है कि जी क्या होता है, वो एसेलरेशन होता है ना। एसेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अगर आप देखो ऊपर 1 मीटर और मिल जाए यहाँ पे हमको, है ना। 1 मीटर सपोज कीजिए किससे मिलेगा, आर से मिलेगा। आर से सपोज कीजिए आपको 1 मीटर और मिल गया, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। अब इसका अगर आप रूट लेते हो, है ना, रूट आ रहा है ना एक्सप्रेशन पे, तो इसका अगर आप रूट लेते हो तो ये क्या आ जाएगा आपके, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो कि वेलोसिटी की यूनिट होती है, और काम हो जाएगा। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, है ना। ये तो हो गया आपका एसेलरेशन और ये हो गया आपका रेडियस, यानी एसेलरेशन इनटू रेडियस, जी आर, ये वाला होना चाहिए, ठीक है ना। एक एसेलरेशन है और एक रेडियस है, ये एक्सप्रेशन है हमारा आंसर, है ना। तो आपने देखा कि उस बच्चे का जो एटीट्यूड था कि एग्जाम के दौरान वो इस एक्सप्रेशन को देख करके वो डरा नहीं, और उसने इसको ध्यान से देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसने देखा कि यार यहाँ तो आर ऊपर है, कभी नीचे आ जाता है, कभी आर स्क्वायर हो जाता है, ये सब क्या हो रहा है ना। फिर उसने देखा कि वेलोसिटी पूछी गई है आपसे, तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, और कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से मीटर पर सेकेंड की यूनिट हमको दे सकता है, और इस आइडिया से उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, है ना। तो एग्जाम में आपको क्या एटीट्यूड रखना है, किसी क्वेश्चन से ना तो आपको डरना है और ना ही आपको किसी क्वेश्चन पे अड़ना है ना। कई बार होता है ना कि ये क्वेश्चन तो मैं करके रहूँगा, ये एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम में आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। ओके, लाइफ में भी इसी तरीके से, लाइफ में भी आप इस
चीज़ को अपना सकते हो कि ना किसी से डरना है और ना कहीं पे अड़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।